जय हिंद। आज जानना है कि किसका तनख्वाह कितना होता है। इस पद पे कोई है तो उसका तनख्वाह कितना होता है। जैसे नॉर्मल मुखिया का बात किया जाए कि गांव के जो मुखिया होते हैं उनका नॉर्मल तनख्वाह जो होता है 2500 रुपया होता है। यानी उनका जो एक महीना का जो तनख्वाह होता है उस तनख्वाह होता है कितना का 2500 का होता है। ठीक है, यानी साल भर के हिसाब से साल भर का उनका होता है लगभग 30,000 रुपया। यानी एक साल के लगभग उनका 30,000 रुपया होता है। यानी 5 साल के जोड़ा जाए तो लगभग 5 साल में उनका कितना आता है, उनको लगभग 1.5 लाख रुपया मिलता है। एक मुखिया का सिर्फ तनख्वाह है 5 साल का 1.5 लाख रुपया, महीना का 2,500 रुपया। लेकिन वही मुखिया जब वही मुखिया जीता है उसके 2 महीने बाद द्वार पे एक 4 व्हीलर गाड़ी को खड़ा कर देता है। वो पैसा का आता कहाँ से है, तबकि इसका 5 साल का तनख्वाह सिर्फ यहाँ पर 1.5 लाख रुपया है, जबकि वो एक गाड़ी का दाम मैक्सिमम अभी देखा जाता है कि 5 लाख से कम नहीं होता है। तो फिर वो पैसा कहाँ से आए, इसके बारे में आप लोग सोचिए। वो पैसा आया कहाँ से। हम ये नहीं बोल रहे कि मुखिया जी चोर है या कोई चोर है, लेकिन ये आप सोचिए कि वो पैसा फिर आया कहाँ से, जबकि इनका तनख्वाह पूरा 5 साल के 1.5 लाख है और महीना के 2,500 रुपया है। जबकि इनके पास और 2 महीना के बाद जब आता है 4 व्हीलर गाड़ी तो फिर वो गाड़ी आता कहाँ से। तो ये होगा आपका मुखिया का तनख्वाह। ठीक है, इनका जो राशि होता है इनका कोई फिक्स नहीं होता है कितना आएगा। इन लोग का फंड के ऊपर डिपेंड होता है कि जैसा फंड लिख के देंगे वैसा आएगा। 5 लाख का फंड लिख के देंगे तो 5 लाख पैसा आएगा, 2 लाख काम करेंगे 3 लाख आ जाएंगे। ये जितना लाख काम इस तरह काम देंगे उस तरह इनके अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है, और पैसा करते क्या है इसको बेहतर आप लोग जानें। सेकेंड, उप मुखिया क्या है। वो जैसे मुखिया के बदले मुखिया नहीं होते तो उसके बदले में उप मुखिया होते हैं, तो उनका तनख्वाह कितना होता है। तो उप मुखिया का तनख्वाह मात्र होता है 1200 रुपया। ठीक है ना, जो उप मुखिया का जो तनख्वाह होता है सिर्फ इनका तनख्वाह होता है 1200 रुपया। ठीक है ना, लगभग इनका साल भर का तनख्वाह लगभग 14,400 रुपया होगा। ठीक है, इस उप मुखिया का तनख्वाह। और इनका 5 साल का जो रखा है तो 5 साल का सिर्फ इनका तनख्वाह कितना होता है 72,000 रुपया। 72,000 रुपये इनके 5 साल का तनख्वाह होता है। जबकि इनके जीतने के 2 माह बाद इनके पास एक बाइक चले आता है। जीतने के 2 महीने बाद एक बाइक खरीद लेते हैं, जो कि अभी बाइक के फिलहाल में दाम देखा जाता है बाइक कोई किसी भी बाइक का दाम अभी 80,000 से कम नहीं है, ऊपर ही दाम है फिलहाल में अभी। तो बताइए इनके पास पैसा आता कहाँ से है, जबकि 5 साल में इनका 72,000 रुपया पूरा तनख्वाह हो रहा है और ये गाड़ी कितना खरीद ले रहे हैं 80,000 का गाड़ी खरीद रहे हैं। तो फिर ये पैसा कहाँ से आया, ये भी चोर नहीं है। ठीक है ना, बेहतर आप लोग जाने कि पैसा लाते कहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया उप मुखिया का। तो सरपंच का, तो सरपंच का भी सेम ही होता है। जो सरपंच होते हैं आप सरपंच के नीचे होता है पंच, यानी उप सरपंच कौन बोलते हैं। तो पंच का भी इतना ही तनख्वाह होता है। इनका भी तनख्वाह सिर्फ होता है 2,500 रुपया। ठीक है ना, इनका भी लगभग महीना का साल भर का पड़ जाता है 30,000, यानी 5 साल का पड़ता है लगभग 1 लाख यानी 1.5 लाख रुपया इनका भी लगभग महीने पड़ता है। और इनका भी वही हाल होता है। ये लोग भी जीतने के बाद अपने द्वार पर गाड़ी बनवाते हैं, घर खरीदते हैं, ये करते हैं। आखिर में ये पैसा आता कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आता है बेहतर आप लोग जाने। आप लोग इनके बारे में बताइएगा कि कैसा क्या करते हैं। ठीक है, फिर इनका जो उप सरपंच होता है इनका भी वही हाल है जो मुखिया जी के जो उप मुखिया का हाल होता है, उतना ही पैसा इनका भी फंड में आता है। ये लोग का भी पैसा कोई तय नहीं होता है, ये लोग फंड के हिसाब से। ठीक है ना, पंचायत के हिसाब से ये लोग का तय होता है। ठीक है ना, ये लोग का भी पैसा कोई तय नहीं होता। ठीक है, इसका मंथली ये लोग का मंथली है 25,000 और उप का है 12,000। ठीक है ना, यानी ये लोग सरपंच का सरपंच का 5 साल के कितना 1,50,000 और यहाँ पर उप सरपंच का कितना होगा, यानी पंच का हो जाएगा यहाँ पर 72,000। जो कि ये लोग जीतने के बाद ये लोग 72,000 का पहले फॉर्चूनर गाड़ी ही लाता है। जीतने के बाद ये लोग पैसा क्या करता है, ये लोग के पास पैसा कहाँ से है बेहतर आप लोग जाने। जिला परिषद का लगभग जिला परिषद का जो है तो जिला परिषद का होता है लगभग कि पर मंथ 12,000 रुपया होता है। ठीक है, और इनका जो 5 साल का सैलरी होता है वो होता है 7,20,000 रुपया, यानी पर मंथ 12,000, 5 साल का 7,20,000। ठीक है ना, लगभग इनका पड़ जाएगा साल भर का 1,44,000 रुपया। ठीक है, फिर भी ये जीतने के बाद क्या होता है करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है ना, ये जो सरपंच जिला परिषद है जीतने के बाद करोड़पति हो जाते हैं। इनका पूरा तनख्वाह कितना होता है 7,20,000, लेकिन इनके पास कितना करोड़ों का संपत्ति आ जाता है। आपका संपत्ति कहाँ से आता है, ठीक है ना, ये बेहतर आप लोग जाने। ये होता है हम लोग के जिला परिषद के हाल। ठीक है ना, उसके बाद आ जाएगा उप जिला परिषद। उप जिला परिषद का कितना होता है तो इनका लगभग होता है 10,000 रुपया तनख्वाह पर मंथली। यानी उप जिला परिषद है उनका 10 लाख, जो उप जिला परिषद उनको होता है 10,000 रुपया पर मंथली। यानी इसको अगर जोड़ा जाए हम लोग साल भर के हिसाब से, साल भर का आप लोग का हो जाएगा 1,20,000, यानी 5 साल के हिसाब से हो जाए तो लगभग 5 साल में इनका हो जाता है 6 लाख रुपया।
यानी जो उप जिला परिषद है उनका कितना है 6 लाख रुपया। द्वार पर भी 4 व्हीलर, इसके तरफ बहुत आता है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ठीक है। यानी ये क्या करते हो, इतना पैसा इसके पास कहाँ से आता है, बेहतर ये जाने। इनका भी पैसा कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, इनको योजना के हिसाब से मिलता है, ठीक है। जिला परिषद का पंचायत समिति जिसे हम लोग प्रमुख कहते हैं, परिषद का लगभग कितना 10,000 रुपया होता है पर मंथ में 10,000 रुपया, यानी साल में जोड़ा जाए तो लगभग 1,20,000 रुपया इनका होता है एक साल में। 5 साल का जोड़ा जाए लगभग इनका होता है कितना 6,00,000 रुपया। उसके बाद उप प्रमुख इसका होता है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का लगभग इनका भी 10,000 रुपया मंथली होता है, ठीक है ना। जो प्रमुख होते हैं इनका लगभग 10,000 रुपया मंथली होता है, ठीक है ना। इनका भी अगर साल भर के हिसाब जोड़ा जाए तो 1,20,000 रुपया। इनको 5 साल में कितना 6 लाख रुपया होता है, लेकिन ये भी 50 लाख रुपया कमा लेते हैं, 60 लाख रुपया कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा ही कमा लेते हैं 5 साल के अंदर में। फिर भी लेकिन इनका सैलरी पूरा कितना हो रहा है 6 लाख रुपया, ठीक है ना। लेकिन इतना पैसा कमाते कहाँ से, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बेहतर आप लोग जानें, ठीक है। उप पंचायत समिति का, तो उप पंचायत समिति का इनका लगभग कितना होता है, तो इनका 5,000 रुपया मंथली होता है। यानी जो उप पंचायत है, उप पंचायत समिति इनका लगभग 5,000 रुपया पर मंथली होता है। यानी 60 रुपये जोड़ा जाए तो लगभग तो आपको 60,000 रुपया होता है, ठीक है ना। पूरा इनको जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाता है, लगभग 3 लाख रुपया, ठीक है ना। यानी उप समिति उनका लगभग कितना होता है 3 लाख रुपया। यानी उनको 5 साल के अंदर में 3 लाख रुपया उनको सरकार देता है। जिला परिषद सदस्य, तो जिला परिषद सदस्य का लगभग इनका होता है 2,500 रुपया वेतन, ठीक है ना। तो जिला परिषद सदस्य होते हैं, जिला परिषद में जो काम करते हैं उनको होता है लगभग 2,500 रुपया पर मंथ, ठीक है ना। ये लगभग इनका साल भर का होगा 30,000 रुपया। अब 5 साल का लगभग इनका होगा 1.5 लाख रुपया, 1,50,000, ठीक है ना। लेकिन ये भी लाख करोड़ों में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, लाख करोड़ में बात करते हैं। इनका इतना तनख्वाह होता है, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा एथी होती है, ठीक है। इसका बात आएगा पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का कितना हम लोग को होता है, तो पंचायत समिति का सिर्फ 1,000 रुपया होता है, ठीक है ना। जो पंचायत में जो समिति होता है पंचायत समिति, उनका सिर्फ 1,000 रुपया होता है पर मंथ, ठीक है ना। यानी उनका देखा जाए तो लगभग हो जाएगा, उनका जोड़ा जाता है साल में होगा 12,000 और 5 साल में उनका उसका हो जाएगा 60,000 रुपया, ठीक है। उनका 60,000 रुपया होता है एक साल का। फिर भी वो लाख रुपया, 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया कमा लेते हैं। इसमें किस तरह कमाते हैं, इनका भी फंड सीमित नहीं रहता है, ठीक है ना। इनका भी असीमित रहता है, जितना फंड के हिसाब से लोग का पैसा मिलता है। हाँ, वार्ड लोग कितना होता है, वार्ड लोग का पर मंथ 500 रुपया होता है। वार्ड लोग सिर्फ कितना होता है 500 रुपया पर मंथ, ठीक है ना। इंजला यानी इनके 12 महीना मतलब इनका होता है 6,000 रुपया, ठीक है ना। और 5 साल में लगभग इनका होता है 30,000 रुपया, ठीक है ना। यानी वार्ड लोग कितना होता है 30,000 रुपया 5 साल के अंदर में 500 रुपया पर मंथ। फिर भी ये 1 या 2 मंथ के बाद बाइक ले लेते हैं। पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि नॉर्मल बाइक का दाम इस समय 80,000 रुपया है, लेकिन इनका पूरा 5 साल की तनख्वाह कितना हो रहा है 30,000 रुपया। नेक्स्ट देखेंगे, अब बेहतर ये लोग जानते हैं क्या है, ठीक है, इन लोग के हाथ में है। अब ग्राम पंचायत सचिव, जो ग्राम पंचायत सचिव होता है इनका लगभग 6,000 रुपया होता है। जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं उनका 6,000 रुपया पर मंथ होता है, ठीक है ना। हिसाब में जो है तो 72,000 रुपया एक साल में होता है, ठीक है ना। अब पूरा इनका होता है 3,60,000 रुपया पूरा 5 साल के अंदर में, ठीक, इनका पैसा होता है 3,60,000 रुपया। फिर भी ये 50 लाख के 60 लाख के बात करते हैं। नॉर्मल 4 व्हीलर के दाम एवरेज 5 लाख से कम नहीं है, फिर भी ये खरीद लेते हैं। जबकि इनका पूरा तनख्वाह भी हो रहा है 3,60,000 रुपया, ठीक है, फिर भी ये खरीद लेते हैं। बेहतर पैसा कहाँ से लाते हैं, इन लोग का फंड इन लोग के के ऊपर होता है, पंचायत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये लोग का भी सीमित नहीं होता है। नेक्स्ट आप पंचायत न्याय मित्र। पंचायत जो न्याय मित्र होते हैं, यानी पंचायत के जो न्याय मित्र करते हैं, जो न्याय करते हैं, मेन हेड होते हैं, उनका 7,000 रुपया होता है पर मंथ, ठीक है ना। यानी पर महीना उनको 7,000 रुपया, लगभग सालाना लगभग मंथ 7,000 रुपया पर मंथ है। लगभग उनको साल में बात किया जाए कितना होता है 84,000 कुछ रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी साल में इनका हो जाएगा कितना 84,000, मंथ के 7,000, ठीक है ना। आज साल भर का 84,000 कुछ रुपये इनका हो जाएगा, 84,000 रुपये इनका हो जाएगा एक साल के। 5 साल का बात करें इनका, तो 5 साल में हो रहा है 4,20,000 रुपये इनका 5 साल के तनख्वाह हो जाएगा। जबकि इनका भी वही काम है, ये तो ट्रक खरीद देते हैं, बहुत सारा बहुत सारी दाम की गाड़ी खरीदते हैं। बेहतर पैसा कहाँ से लाते हैं यही जानते हैं। तो ये सारा हो गया इन लोग का डिटेल, इन लोग का तनख्वाह, किनका तनख्वाह कितना है और किनका क्या कार्य है, किनका तनख्वाह कितना है, सरकार इन लोग का कितना तनख्वाह देता है और ये लोग कितना में अपना कैसे काम करते हैं।